तो एपिसोड 2 की लास्ट में हमने देखा था कि जिनवू रेड गेट से बाहर आ जाता है और फिर वो दूसरे दिन रेड बॉटल के लिए निकलते हैं। और जब एपिसोड 2 वहीं पर खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू रेड बॉटल के लिए आया था जिन्हो के साथ। और वहाँ का नजारा देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर शैडो सोल्जर ही पूरा काम कर दे रहे थे और जिनवू वहाँ पर आसानी से बैठ के था। फिर जिनवू कहता है, अरे हाँ मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हें ये दिखाना भूल ही गया। जिन्हो तो बस ये देखकर शॉक ही हो रहा था। फिर जिन्हो कहता है, देखो ये मेरी एक स्किल है जिसके बारे में मैं तुम्हें पूरा नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होगा। फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स ने मॉन्स्टर को हरा दिया था और फिर अब वो लोग जेम्स कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। जब भी वहाँ पर जिन्हो नीचे जमीन पर बैठकर कहता है, अरे यार अब मुझे कम से कम मैजिक जेम्स तो कलेक्ट करने दो। जब एक शैडो सोल्जर उसे जेम्स लाकर दे देता है और जिन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर यहाँ पर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शिप बहुत बुरी तरीके से टूटी पड़ी रहती है और वहाँ के पूरे सोल्जर्स मर जाते हैं बस सिवाय एक के। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने एक पर्सन होता है जो दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो समझता है कि ये एक मैजिक बीस्ट है। लेकिन फिर बाद में वो पर्सन कहता है, नहीं मैं तो बस एक इंसान ही हूँ, आम इंसान। और फिर वो पर्सन कहता है, डरो मत, ये तुम्हारे साथ ही बस बेहोशी हुए हैं, मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। फिर हमें संग जिनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अच्छा खा रहे पी रहे होते हैं क्योंकि उनका ये रेड मिशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जाता है और उसने पूरे 19 क्वाइट मिशन कंप्लीट कर लिए थे। फिर संग जिनवू पूछता है कि आगे क्या करना है तो जिन्हो कहता है, मुझे अभी रिटन एग्ज़ाम पास करना होगा जिससे मैं गिल्ड मास्टर का लाइसेंस ले लूँगा और फिर मैं अपने फादर के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर पाऊँगा। फिर यहाँ पर जिन्हो कहता है कि मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो यहाँ पर जिन्हो कहता है, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ तो तुम साफ साफ कह दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। यहाँ पर जिन्हो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी थी। फिर वो कहता है, मेरा भी एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, वो कभी मुझे पसंद ही नहीं करता, इसीलिए हम दोनों ने कभी ऐसे बैठकर बात ही नहीं की। और एक तुम हो जो मेरी जान बचाते हो और मेरी हमेशा मदद करते हो, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। ये सुनकर जिन्हो कहता है, तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। फिर यहाँ पर जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहता है, चलो इसी खुशी में ये मीट खाओ खाओ। यहाँ पर जिन्हो थोड़ा इमोशनल हो गया था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बड़ा सा पर्सन एक जेल में होता है जिसे कैद कर लिया गया था। फिर वहाँ पर दो पर्सन आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है, आखिर ये है कौन और ये कहाँ से है? तो फिर दूसरा पर्सन कहता है, पता नहीं, लेकिन ये अपने आप को फॉरेन हंटर कह रहा है। ये 10 सालों तक एक गेट में फंसा हुआ था और जब उसे एग्जिट गेट मिला तो वो अमेरिका आ गया और ये इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, इसीलिए हम एक इंटरप्रेटर का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन एक मैजिक बीस्ट भी हो सकता है, इसीलिए हमने मदद के लिए एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एस रैंक का हंटर कोई और नहीं बल्कि डोंगसू होता है। और यहाँ पर फिर से वो लोग बात करने लगते हैं और उसमें से एक पर्सन कहता है, आखिर इसका नाम क्या है? तो दूसरा पर्सन कहता है, इसका नाम हुआंग संग है। फिर उसके बाद में हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो जिन्हा से कहता है, मैं एक हफ्ते तक नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर जिन्हा कहती है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो, तुम जा कहाँ रही हो और किसके साथ जा रहे हो? तो जिन्हो कहता है, मैंने कहा ना मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। तो जिन्हा कहती है, मुझे भी अपने दोस्त से मिलाओ। लेकिन यहाँ पर तो जिन्हो चला जाता है और फिर आपको वो सीन याद होगा जहाँ पर जिन्हो ने सर्वलेस से फाइट की थी जहाँ पर उसका लेवल 20 था, लेकिन अब उसका लेवल 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो वो सोचता है कि शायद कि अब मैं हरा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो डेमन कासल के सामने होता है और फिर वो चाबी का इस्तेमाल करते हुए उस कैसल के दरवाजे को खोल देता है और फिर वो अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उससे एक नोटिफिकेशन आता है जो कैस्ट की तरफ से होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि इस कैसल में बहुत ज्यादा डीमंस हैं और इसे उन डीमंस की सोल को इकट्ठा करना है, वो भी टोटल 10,000। ये देखकर जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है इतने ज्यादा डेमंस हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। और फिर वो देखता है कि सामने बहुत ज्यादा डेमंस हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें जिन्हो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फादर के पास आया था। उसके फादर उससे कहते हैं, ओह अच्छा, तो तुम गिल्ड पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हारा भाई भी उसमें काम करता है और तुम ये भी जानते होगे कि उसके प्लान्स क्या है। तो जिन्हो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, उसका बस ये कहना है कि वो किसी बाहर वाले इंसान को अपनी कंपनी का मैनेजर नहीं बनाना चाहता। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे हंटर का नाम संग जिन्वू है ना? ये वही है ना जो डबल डंजन वाली रेड के अंदर था? और साथ ही साथ ये इसमें भी इन्वॉल्व था जब सर्वेनेस टीम के एक मेंबर का मर्डर हुआ था। और तो और ये रेड गेट के वक्त भी था और इसी ने बचे कुछ मेंबर्स की जान बचाई थी। तुमने आज तक जितनी भी रेड की है उन सभी में संग जिन्वू था और ये जो तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिला है वो संग जिन्वू की वजह से ही मिला है। और तुम अब भी यही चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी गिल्ड का मास्टर बना दूं?
जिससे जिन्हो कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। जिससे उसका फादर कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है कि 7S टीम वाले संग जिनवो को अपनी टीम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तुम्हें बस जिनवो को हमारी कंपनी में लाना होगा। और यहाँ पर जिन्हो ऐसा करने के लिए मान जाता है। फिर दोबारा से हमें संग जिनवो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे डेमंस को मार दिया था, लेकिन वो उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता किसी वजह से। और फिर उसे दूसरे फ्लोर पर जाने की परमिशन मिल जाती है और उसे एक गेट पास भी मिल जाता है। और वो गेट यहाँ से थोड़ा दूर होता है, इसीलिए वो अपने आइसबेयर के बॉस को निकालता है और उसके ऊपर बैठ के जाने लगता है। लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा डेमंस आ जाते हैं, लेकिन वो आइसबेयर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो उन सभी डेमंस को उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जिन्वो कहता है आज से मैं तुम्हें टैंक बुलाऊंगा। फिर हमें यहाँ पर चाय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रही होती है उस कन्वर्सेशन के बारे में जो उसने चॉय के साथ की थी। उसमें वो चॉय से पूछती है कि आखिर हम लोगों को फ्लाइंग एड्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, जिससे चॉय कहता है कि यही ऑर्डर्स आए हैं हमें, और हमारी तो बस यही ड्यूटी है कि हमें गिल्ड को बड़ा बनाना है और लोगों को फ्लाइंग एड्स के बारे में ना ही बताएं तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि लोग परेशान हो जाएंगे और वो लोग डरने लगेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर अच्छा होगा कि हम दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर फोकस करें। और फिर यहाँ पर हमें दोबारा से जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने कई ज्यादा मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। वो सोचता है कि जब मुझे इसकी की मिली थी तो मुझे लगा था कि ये S रैंक का, और यहाँ पर जिन्वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हराने लगता है। और फिर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर सॉफ्ट लॉर्ड्स हैं और जैसे जैसे मैं ऊपर जाते रहूंगा मेरी ताकत भी बढ़ती जाएगी और मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा कर ही आगे बढ़ सकता हूँ। फिर वो खाने लगता है और फिर बाद में फिर से मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। और वो ये भी सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा, क्योंकि मैंने जिन्हा को प्रॉमिस किया है कि मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, और साथ ही साथ मेरे पास इतना ज्यादा खाना भी नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर संग जिनवो आगे आगे फ्लोर्स पर जाने लगता है और वो बहुत ज्यादा डेमन सोल कलेक्ट कर लेता है। और फिर वो आखिर में 10,000 डेमन सोल्स कलेक्ट कर लेता है और फिर वो बॉस की तरफ जाता है, जहाँ पर उस बॉस के साथ साथ उस बॉस की आर्मी भी होती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। फिर यहाँ पर जिन्वो भी अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को बाहर निकाल लेता है और फिर वो बॉस को देखकर समझ जाता है कि इनका बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें यहाँ पर उस हंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आकर आहान से कहती है कि जिन्वो घर पर नहीं था, उसकी बहन ही थी जिन्हा, जो कि बोल रही थी कि जिन्वो एक ट्रिप पर गया है, हम फालतू में ही इतनी दूर आए हैं। फिर यहाँ पर आहान कहता है उसकी लास्ट लोकेशन सिटी के सेंटर में ही आ रही थी, यानी कि उसने सिटी और कंट्री नहीं छोड़ी है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो हंटर पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। आहान कहता है यही मेरी जॉब का हिस्सा है। और आखिर वो जिन्वो है कहाँ। फिर हमें यहाँ पर जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वो अपनी आर्मी से कहता है मैं उस बॉस को हराऊंगा, बाकी उसके सिपाहियों को तुम लोग हरा देना। और उसकी आर्मी भी ये बात मान जाती है और फिर वो लोग उस बॉस के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और फिर उन लोगों के दरमियान में एक अच्छी खासी बैटल स्टार्ट हो जाती है। और फिर जिन्वो सोचने लगता है कि मेरे पास अच्छे पॉइंट्स भी हैं जिससे मैं अपनी और ज्यादा आर्मी को समन कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास मैजिक भी है जिससे मैं उन्हें मेंटेन कर सकता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मोटा बॉस उठ भी पाएगा। वो बस इतना सोचता ही है कि जब भी वो मोटा बॉस बिजली की तेजी की रफ्तार से आता है और उस पर हमला कर देता है। जब ये जिन्वो भी गुस्से में आता है और उसे एक जोरदार का पंच मारता है जिससे वो बॉस बहुत बुरी तरीके से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जिन्वो खुद के हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या मैंने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। लेकिन फिर यहाँ पर वो बॉस दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में जिन्वो की तरफ भागते हुए आता है उस पर हमला करने के लिए। जिन्वो ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन जब भी वो आयरन से उसकी शील्ड मांगता है और शील्ड की मदद से वो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करते रहता है। जिन्वो बस उसके अटैक से बच रहा था और वो बस एक मौके का इंतजार करता है और फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस पर अटैक करने के लिए छलांग लगाता है। लेकिन वो बॉस उसके अटैक को समझ जाता है, उसके मूवमेंट को रीड कर लेता है और फिर वो दोबारा से उसके ऊपर जिन्वो के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पर जिन्वो उसके अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन फिर वो साइड में जाकर सोचता है क्या ये मेरे मूवमेंट को रीड कर ले रहा है, चलो ठीक है तो फिर। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो बॉस भी जिन्वो के पीछे पीछे भागने लगता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जिन्वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका पूरा फोकस जिन्वो के ऊपर था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से टकरा जाता है। और जिन्वो इसी बात का फायदा उठाकर वो ऊपर से तेजी से आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और उस बॉस को मारने की वजह से जिन्वो का यहाँ पर लेवल अप हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर वही बड़े पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगसू उससे कहता है यहाँ के लोगों को मानना है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो बात कर सकते हो, क्या ये सच है।
तो वो पर्सन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें ब्लड DNA टेस्ट भी दे सकता हूँ। डोंगसू कहता है अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, और फिर वो रिपोर्ट पढ़ने लगता है। जब भी वो पर्सन कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, तो डोंगसू कहता है तुम मुंह बंद करो अपना, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता, वैसे भी तुमने मेरा पूरा मजाक किरकिरा कर दिया है। लेकिन फिर भी वो पर्सन कहता है अब तक इंसानों को मैजिक बीस्ट और गेट के बारे में क्या क्या पता चला है। तो डोंगसू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन फिर से वो सॉन्ग कहता है ये गेट, मैजिक बीस्ट, डंजन, ये सब एक वार्निंग है आने वाली तबाही की। डोंगसू ये सुनकर कहता है क्या तबाही, तुम्हें पता भी है दुनिया में कितने ज्यादा हंटर्स है, वो पूरे भी मिलकर इसे संभाल लेंगे। तभी वो पर्सन कहता है ऐसा नहीं है, पूरे हंटर्स मिलकर भी उसे नहीं मार सकते, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम भी मुझे ताकतवर दिख रहे हो। ये सुनकर डोंगसू थोड़ा गुस्से में आ जाता है और फिर वो पूछता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, कितनी अजीब बात है। अच्छा तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये असल में बड़ा सा पर्सन संग जिनवू का फादर है और वो यहाँ पर डोंगसू से कह देता है कि उसके बेटे का नाम जिनवू है। और ये सुनते ही डोंगसू उसे खतरनाक तरीके से देखने लगता है, जिससे वो संग पूछता है तुम आखिर ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा बेटा मर चुका है और अगर तुम उससे कुछ कहना चाहते हो तो तुम भी मर जाओ और उसी के पास जाकर उससे कह दो। ये कहकर डोंगसू उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर सॉन्ग भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हमें दोबारा से संग जिनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया था और फिर यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि आज उसके लिए ये बैटल बहुत ज्यादा आसान रही है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर होगी, जिसकी वजह से मुझसे तो अब स्केलेटन किंग भी डरने लगे हैं। और फिर वो ये कहते ही उसको भी वहाँ पर मार देता है और इस किंग को वहाँ पर मारने की वजह से उसका और लेवल अप हो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर दोबारा से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि डोंगसू और संग की फाइट एंड हो चुकी है। और वहाँ पर खड़ा एक पर्सन कहता है जब एस रैंक के हंटर्स में फाइट होती है तो बहुत ज्यादा तबाही होती है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा तबाही है। और वो पर्सन इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने डोंगसू को भी चुटकियों में हरा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगसू की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और फिर इसके बाद में हमें दोबारा से संग जिनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठकर सोचता है कि मेरा अब खाना भी खत्म हो चुका है, मुझे अब आगे नहीं जाना चाहिए, मैं 75th फ्लोर पर हूँ, यानी कि अभी 25 फ्लोर और हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और आज की फाइट से मुझे बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है। बॉस को हराने की वजह से मुझे ये एयर रिंग मिली है और उस स्केलेटन को मारने की वजह से मुझे ये नेकलेस मिला है जो कि काफी बढ़िया है। और मेरा स्टेटस मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर एक और बॉस लेवल बीस्ट है और साथ ही साथ मुझे ये स्पेयर भी मिला है जो मुझे कुछ काम का नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ये अपने सोल्जर्स को दे दूंगा जिससे उनकी फायर पावर बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ फाइनली मैंने कर्स रैंडम लूट के बॉक्स को चूज कर पाया जो मुझे क्वेस्ट के रिवार्ड में मिली थी। फिर जिनवू उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें से उसे एक चाबी मिलती है जिसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं थी कि उसे कहाँ पर यूज करना है और कब यूज करना है। वैसे भी मैं इसके लिए नहीं आया था, मुझे 50 फ्लोर पर वर्ल्ड रिफ्रेगमेंट मिला और 75 फ्लोर पर स्प्रिंग वाटर मिला, यानी कि मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स में से 2 मिल गए हैं और मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। और जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो ये पूरा काम मुकम्मल करके ही जाऊँगा और मैं अपनी माँ को ज़रूर बचाऊँगा। और फिर ऐसा कहने के बाद जिनवू वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको दूसरे और कौन से एनिमे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।